नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए रुक करते हैं इस खबर की ओर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन किया। लखनऊ के हलवासिया कोर्ट में कार्यशाला का आयोजन हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी उपाध्यक्ष त्रियंबकम त्रिपाठी हुए शामिल। लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष सीता नेगी कार्यशाला में शामिल हुई। साथ ही अपने संबोधन में आनंद द्विवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र का जो कॉरिडोर बन रहा था उसमें प्रधानमंत्री जी ने माता अहिल्याबाई की मूर्ति लगवाई। साथ ही त्रियंबकम त्रिपाठी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का इस देश के विकास में, संस्कृति, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं में बेहतर प्रदर्शन में विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव पर भी वह जमकर बरसे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। पूर्ण श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन काल में जिस प्रकार से उन्होंने 100 से अधिक स्थलों का, मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया और बाबा विश्वनाथ की नगरी से लेकर के सोमनाथ तक उन्होंने मंदिरों का जो जीर्णोद्धार कराया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब बनारस का कॉरिडोर बन रहा था उसमें माता अहिल्याबाई जी का चित्र, मूर्ति लगवा करके उन्होंने यह निर्णय लिया कि माता अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सभी हमारे भारतवासियों को जानकारी होना चाहिए। 31 मई 1725 को उनका जन्म होता है। उसी अनुक्रम में उन्होंने जो कार्य किए वो एक बहुत ही पवित्र रानी के रूप में उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने अपने जीवन काल में जब तक उन्होंने राजपाट किया, राजपाट करते हुए उन्होंने कभी भी किसी भी राजमाता के रूप में किसी भी चीज़ पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर नहीं किया। वो हस्ताक्षर के स्थान पर श्री शिव शंकर लिख करके संबोधित करती थी। वो भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त के रूप में रही। उनके जीवन के बहुत अभिन्न पहलुओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीचे तक जा रही है और जन जन तक यह माता अहिल्याबाई जी के जीवन को, कैसे उन्होंने जीवन को जिया है, किस प्रकार से उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण किया है, किस प्रकार से उन्होंने समाज के नीचे बैठे लोगों को ऊपर लाने का प्रयास किया। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बृहद रूप में कार्यक्रम रखे हुए हैं। एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जगत प्रसाद नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के एक उनके दिशा निर्देशन में एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक कार्यक्रम हो रहा है जो 19 और 20 मई को है। ये महाविद्यालय और इंटर कॉलेज, ये अन्य स्थानों पर महिला महाविद्यालयों में यह एक दौड़ का प्रतिभाग होगा। इसमें पुरस्कार बच्चों को दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त ये कार्यक्रम 19-20 को आयोजित है। उसके अतिरिक्त जिला संगोष्ठी होनी है 21 से 22 मई के बीच में पूर्ण श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन पर और भारतीय संस्कृति में उनका योगदान, ये एक जिला स्तर पर भारतीय जनता पार्टी यह कार्यक्रम करने जा रही है। इसके अतिरिक्त 23 और 24 मई को यह पूर्ण श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा किए गए घाट एवं मंदिर जीर्णोद्धार के अतुलनीय बलिदान को देखते हुए किसी घाट पर पुण्य श्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर नदी की आरती करना और उसके बाद में उनके चित्र पर माल्यार्पण करके किसी मंदिर या पुजारी जो भी वहाँ का है उससे 2 शब्द माता जी के लिए बुलवाना। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने तय किया है, जो प्रदेश नेतृत्व ने बोला है, प्रदर्शनी के लिए 25 मई की तिथि निर्धारित की गई है। इसमें अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन दर्शन पर भारतीय संस्कृति के प्रति उनके योगदान को वहाँ पर प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। 26-28 मई को जिला सम्मेलन होगा और नगर निगम स्तर पर 29 और 30 मई को कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को उनके जन्म दिवस पर लखनऊ महानगरी की ओर से एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनके बारे में पूरी जीवन जो भी जैसे उन्होंने जिया है इसके बारे में बताया जाएगा। ये कुछ एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हुए हैं और इनको भारतीय जनता पार्टी ये 10 दिवसीय जो माता अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग नीचे स्तर तक उतरेंगे। उनके जीवन के बारे में, उनके किए गए कार्यों के बारे में जनता को बतलाएंगे। हमारे बीच में प्रदेश महामंत्री
प्रदेश उपाध्यक्ष और हमारे लखनऊ के प्रभारी आदरणीय त्र्यंबक त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। आपसे भी हमारा निवेदन है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में 2 शब्द कहने की कृपा करें। अहिल्याबाई होलकर जी की त्रिशताब्दी जो समारोह है उसके बारे में हमारे महानगर अध्यक्ष सम्माननीय आनंद द्विवेदी जी ने आप सबके सामने विस्तृत रूप से चर्चा की। हम सब जानते हैं कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का इस देश के विकास में, इस देश के सांस्कृतिक धार्मिक पुनरुत्थान में, इस देश के प्रशासनिक राजनीतिक राजनयिक व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए एक विशेष योगदान रहा है। इस देश में विशेष करके सनातन धर्म में उनका एक बहुत बड़ा स्थान है। हम सब जानते हैं कि इस चराचर जगत में 3 लोगों को ही पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें से एक साक्षात स्वयं नारायण अर्थात भगवान विष्णु को पुण्य श्लोक माना गया और मनुष्यों में राजा नल, राजा युधिष्ठिर, इन दोनों के बाद यदि किसी को इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर, इस भारतवर्ष में यदि पुण्य श्लोक की उपाधि प्रदान की गई तो वो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर को हमारे इस देश के उस समय के तत्कालीन 4 शंकराचार्यों ने उन्हें पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई। पुण्य श्लोक अर्थात जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ऐसे महामानव जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति एक प्रकार का भाव रखते हों, मान और अपमान में एक प्रकार का भाव रखते हों, ठंडी और गर्मी में एक प्रकार का भाव रखते हों, निंदा और स्तुति में एक प्रकार के भाव रखते हों, जो लोक कल्याण के लिए समर्पित हों, जो किसी में कोई विभेद न रखते हों, ऐसे महामानवों को पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई है। नारायण के अलावा इस धरती पर 3 लोगों को जिनकी उपाधि हुई थी, उपाधि प्राप्त है, राजा नल, राजा युधिष्ठिर और उसके बाद पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्याबाई होलकर। ऐसी विदुषी, ऐसा श्रेष्ठ जीवन जीने वाली राजमाता जिन्होंने अपने पुत्र को ही न्याय के लिए मृत्युदंड दे दिया, ऐसी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने सोमनाथ का जीर्णोद्धार कराया, जिन्होंने इस देश के असंख्य मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, जो तमाम मुगल आक्रांताओं ने जिनको ध्वस्त कर दिया था, ऐसे जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा उनके शासनकाल में, उनके राज्यकाल में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस नाते उन्होंने अन्न क्षेत्र प्रारंभ कराया। उस अन्न क्षेत्र में लोग आकर के भरपेट भोजन करते थे, कोई भी उनकी प्रजा भूखी न रह जाए, प्रत्येक नागरिक उनके परिवार के सदस्य हैं। इस भाव को रखने वाली राजमाता, लोक कल्याण को समर्पित राजमाता, इस देश के उत्थान में समर्पित जो राजमाता, उनका हम त्रिशताब्दी समारोह मना रहे हैं। उनके विचारों को, उनके भाव को, उनके जीवन को लेकर के प्रत्येक नागरिक के पास सामान्यान तरीके से पहुंचेंगे और उनको स्मरणांजलि अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने दिन तक अभियान चलाया जाएगा, ये किसका कार्यक्रम? सैनिकों को जातियों में बांटने का कहा आपने बयान में बोला है और साथ ही साथ बोला है पीडीए के हैं, इसको कैसे देखना? सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी और भारत का नागरिक प्रत्येक जो जवान है उनको माँ भारती का पुत्र मानता है। इसके अलावा अन्य किसी रूप में उनको नहीं देखता है। वो उनको वोट की राजनीति करते हैं, सब चीज़ में उनको वोट नज़र आता है, वह उनकी दृष्टि है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो भारत का जवान है वो भारत माता का एक यशस्वी पुत्र है, यशस्वी पुत्री है।
उसी के रूप में हम सबको देखना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें आगाज टाइम्स।